हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को एंड तक देखें और हर क्वेश्चन से संबंधित हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वो की पॉइंट्स भी अपने आप में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन के निकलते हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, और इस क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। उस 5 सेकंड के अंदर आपको अपने आंसर्स को लॉक कर देना है कि इसका यही करेक्ट आंसर है, और फिर आप हमारे आंसर के साथ उसको मैच करें और अपनी एक्यूरेसी को टेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है डज नॉट फॉर्म, बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो अपना सीमा रेखा साझा नहीं करता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है। मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम भी करता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके अलावा और कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। तो हमारे पास बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा करने के लिए 5 राज्य हैं। पहला वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो मणिपुर किसके साथ साझा करता है? मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। आइए मैप पर देखते हैं बांग्लादेश से सटे राज्य। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है, ठीक है ना, ये पूरा बांग्लादेश है यहाँ तक, ये देखिए सारा बांग्लादेश है। और यहाँ पर आपके पास ये वेस्ट बंगाल है जो सीधा सीमा रेखा साझा करता है। यहाँ पर आप देखिए त्रिपुरा है जो सीधा सीमा रेखा साझा करता है। यहाँ पर आप देखिए मेघालय बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का असम बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर आपका मिजोरम हुई, ये रहा मिजोरम भी आपके साथ सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है ना, तो ये रहा ये बांग्लादेश यहाँ तक जा रहा है, तो मिजोरम भी करता है। तो वेस्ट बंगाल हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ और असम हुआ। तो ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं डज नॉट शेयर, ठीक है ना, जो भूटान के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करते हैं, उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल। टाइम शुरू होता है अब। ओके, सही आंसर है इसका मेघालय। मेघालय भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता है, यानी कि सिक्किम जो है वो भूटान के साथ करता है। यहाँ पर अरुणाचल भी आपका भूटान के साथ करता है और वेस्ट बंगाल भी आपका भूटान के साथ करता है। आइए मैप पर देखते हैं भूटान और उससे सटे हुए राज्य। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 राज्य आपके सामने हैं। वेस्ट बंगाल को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, भूटान के साथ सीमा रेखा साझा करता है। तो भूटान के साथ सीमा रेखा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? 4 हैं, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और मेघालय किसके साथ करता है? मेघालय करता है बांग्लादेश के साथ। मेघालय बांग्लादेश के साथ करता है। देख लीजिए, यहाँ पर आइए भूटान देखते हैं। ये है अपना भूटान यहाँ पर, ठीक है ना। और भूटान से सटे हुए राज्य देखिए, एपी है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए ये असम के साथ भी बाउंड्री साझा करता है। ये आपका वेस्ट बंगाल चला आ रहा है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, और ये आपका सिक्किम हो गया। तो 4 ऐसे राज्य जो भूटान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपनी अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड। टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज्यादा सीमा रेखा साझा करता है म्यांमार के साथ। ठीक है ना, तो भारतीय राज्य अपनी अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ साझा करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। आइए मैप पर देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पर है आपका म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार से सीमा रेखा साझा करने वाले राज्य हैं मिजोरम। ठीक है, यहाँ पर आपका मणिपुर, यहाँ पर आपका है नागालैंड और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो म्यांमार के साथ आप देख सकते हैं कि 4 राज्य ऐसे हैं, मिजोरम है ना, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा ज़्यादा है मणिपुर के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following states of India does not have common border with Myanmar? म्यांमार के साथ कौन से राज्य की सीमा रेखा नहीं बनती? इनमें से असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। अभी पीछे मैंने इस पर डिस्कस किया, आपको मैप भी दिखाया। आप आंसर देंगे बिल्कुल करेक्ट इस बार। चलिए टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है असम। असम जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता है। अभी आपको मैंने पीछे मैप में दिखाया कि नागालैंड करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और मिजोरम करता है। ठीक है, लेकिन असम नहीं करता है। आइए देखते हैं म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा साझा करते हैं। सीमा यानी बाउंड्री साझा करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश अभी दिखाया, ऊपर से होते हुए आ रहा था, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ये देखिए, ये रहा म्यांमार। अभी हमने म्यांमार पर डिस्कस किया था। यहाँ पे रहा मिजोरम, यहाँ पर रहा मणिपुर, यहाँ पर रहा ये नागालैंड और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 राज्य आप मैप के थ्रू दिमाग के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान? ठीक है, भारत के कौन से राज्यों की इनमें से सूची पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है? ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करता है। टाइम शुरू होता है अब। जी, तो इसका सही जवाब है बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बीच में आ जाता है, वो नहीं जाता है उसके साथ, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पर हरियाणा भी आप देखेंगे तो सेंटर में आ जाता है, बिल्कुल सटा हुआ नहीं है, इसलिए हरियाणा की वजह से ये कट गया। और यहाँ पर फिर से हिमाचल प्रदेश की वजह से ये कट गया। तो ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा ये राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं सटते हैं। ठीक, आइए मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है ना, ये आपका पाकिस्तान है, ये पूरा। ठीक, यहाँ तक आपका पाकिस्तान जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आप इधर से चलना शुरू करिए। ये आपका गुजरात है, ये आपका दूसरे नंबर पर राजस्थान है, ये आपका तीसरे नंबर पर क्या है, पंजाब है। हरियाणा तो होगा नहीं क्योंकि हरियाणा राजस्थान और पंजाब से सट जाता है।
तो इसकी बाउंड्री पाकिस्तान तक नहीं जाती, तो तीसरे पर ये आ गया और चौथे पर आपको जम्मू एंड कश्मीर आ गया। ठीक है, और अब क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया तो एक और इसमें ऐड कर लीजिए, लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल इज, कौन से राज्य हैं भारत के जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है ना, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का समूह आपको बताना है इनमें से। तो सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार या उत्तर प्रदेश और हरियाणा। टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सिक्किम और बिहार। ठीक है ना, द ग्रुप ऑफ इंडियन से नेबरिंग नेपाल इज सिक्किम और बिहार। तो नेपाल के साथ सिक्किम और बिहार सीमा साझा करते हैं। सिक्किम भूटान नहीं करता, ठीक है, यहाँ पर आपका असम नहीं करता और यहाँ पर यूपी और हरियाणा नहीं करते। ठीक है, तो सिक्किम और बिहार इसका सही आंसर है। आइए नेपाल को मैप पर देखते हैं। ये नेपाल है और नेपाल से सटे हुए राज्य बताने हैं, वहाँ तो खाली ग्रुप बताना था। तो अगर हम बात करें तो नेपाल से सटा हुआ उत्तराखंड है, ठीक है, नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ बिहार है, ठीक है, और नेपाल से सटा हुआ ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और यहाँ नेपाल से सटा हुआ आपका सिक्किम भी है। तो कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। क्लियर है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम ये राज्य हैं और इनमें से पेयर में आपसे क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? ठीक है, तो भारत के साथ और कौन सा ऐसा देश है जिसके बीच की बाउंड्री सबसे लंबी है? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक, चलिए आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, ठीक है, और ये जमीनी सीमा रेखा है बांग्लादेश की। ठीक, और ये है कितने किलोमीटर की? 4096 के अप्रॉक्स है, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। आइए दिखाते हैं, देखिए कितनी बड़ी बाउंड्री है। ये यहाँ से शुरू होती है वेस्ट बंगाल से होते हुए आपको बिहार को टच करते हुए, ठीक है, यहाँ से आपका फिर ऐसे वापस आते हुए ये, ठीक है, ये देखिए ये म्यांमार को टच करते हुए, ठीक है। तो ये इतनी लंबी बाउंड्री किसी और अन्य देश की नहीं है जो भारत के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, ठीक है ना, ये इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किसके द्वारा बनाई गई? ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? देखिए जिसके द्वारा किया गया उसी के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम भी रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है डूरंड लाइन, मैकमोहन, मैगिनॉट लाइन और रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका सही जवाब है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, इसका सही जवाब है रेड क्लिफ लाइन। क्लियर है? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि डूरंड लाइन किसके साथ सीमा रेखा साझा करती है, मतलब किस देश के साथ करती है। मैकमोहन क्या है?
और मैग्नॉट लाइन किसके साथ है, ठीक है। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। डूरंड लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान की, ठीक है। और ये डूरंड लाइन जो है ये बहुत ही मतलब स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी सीमा रेखा अगर भारत किसी के साथ साझा करता है तो वो है अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसके बाद मैकमोहन जो है वो इंडिया और चाइना बॉर्डर को कहा जाता है, उसकी सीमा रेखा को मैकमोहन कहा जाता है। मैग्नॉट जो है इंडिया और किसी अन्य देश के साथ नहीं, ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आता है। आगे हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पे डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर भी हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन सी सीमा रेखा किन दो अन्य देशों को बांटती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा हमारा पाकिस्तान का सीमा रेखा, ठीक है। इसी को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, इसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और ये 3323 किलोमीटर के लमसम में है। और अगर आप अफगानिस्तान वाली सीमा रेखा को देखते हैं तो ये 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है। क्लियर है। ये रहा आपका चाइना का सीमा रेखा जिसको हम मैकमोहन कहते हैं, 3488 किलोमीटर के लमसम में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। डूरंड लाइन किसके साथ सीमा रेखा साझा करती है? डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय सीमा का निर्धारण करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। टाइम शुरू होता है अब। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि इंडिया और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को हम डूरंड लाइन कहते हैं, जो कि 106 किलोमीटर की है और ये स्मॉलेस्ट सीमा रेखा है, सबसे छोटी सीमा रेखा जो भारत साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा उदाहरण है किसका? सुपर इम्पोज बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रेलिकेट बाउंड्री या सब्सिक्वेंट बाउंड्री। टाइम शुरू होता है अब। चलिए, सही आंसर है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। ठीक है ना। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है, इंडिया पाक का, और उसी समय आरोपित सीमा रेखा बनाई गई, सुपर इम्पोज सीमा रेखा। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ये सर रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई, जिसके नाम पर इस सीमा रेखा को बनाया गया। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा, सुपर इम्पोज बाउंड्री क्या होता है? जो बाहरी व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, बाहरी व्यक्ति, सुपर इम्पोज, कोई बाहर से आता है और वो सीमा रेखा निर्धारित कर देता है। तो बाहरी व्यक्ति द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को सुपर इम्पोज सीमा रेखा कहते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री जो है उसको हम सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। कौन सी सीमा रेखा है जो इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना को रेखांकित करती है? ऑप्शन है डूरंड लाइन, मैकमोहन, रेड क्लिफ लाइन या नन ऑफ दिस। टाइम शुरू होता है अब। ठीक, तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो ये वाला होता है। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। और इधर आपको पता है कि चाइना है और उसने मार्क किया भी है कि चाइना के साथ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो बाउंड्री साझा करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से। अब आपको डूरंड में बता चुका हूँ, डूरंड रेखा कौन सी है, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा अगर आपको याद है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका को अलग करता है? स्वेज कैनाल, पाक स्टेट बे, गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कच्छ। टाइम शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है पाक स्ट्रेट बे, ठीक है ना। पाक स्ट्रेट बे जो है वो श्रीलंका को भारत से अलग करता है। देखिए ये इसकी जो विड्थ है ना, ये 64 से 137 किलोमीटर के लमसम में है। इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा था, जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास हुआ करते थे, ठीक है ना। मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पर पाक स्ट्रेट बे नाम पड़ा। और श्रीलंका और भारत की सीमा रेखा की जो चौड़ाई है वो 64 से 137 किलोमीटर की है। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैप पर, इसको हम कहते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाली जो सीमा रेखा है उसे हम पाक स्ट्रेट बे कहते हैं, पाक स्ट्रेट बे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज, नेमली नेपाल, भूटान और चाइना। वह कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है? तो ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। टाइम शुरू होता है अब। चलिए सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है वो अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ। क्लियर है? आइए यहाँ पर दिखा देते हैं, पहले भी आपको दिखाया है। ये सिक्किम है। यहाँ पर थोड़ा मैप स्टडी करने की हैबिट डालिए, क्योंकि जब एक बार मैप देख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में कौन से राज्य हैं, साउथ ईस्ट में कौन से हैं, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से राज्य हैं। तो ये थोड़ा सा आप मैप को 2, 4, 10 बार अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मैप याद हो जाता है। तो ये देखिए सिक्किम जो है ये आपका नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा कर रहा है, ठीक है। भूटान के साथ भी सीमा रेखा साझा कर रहा है, और सिक्किम जो है वो चाइना के साथ भी सीमा रेखा साझा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड्स। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ठीक है ना, ऐसा राज्य जिससे तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हो, ऐसा कौन सा राज्य है? ठीक है, मतलब किसी अन्य देश के साथ ये सीमा बना रखा हो और 3 दिशाओं में बन रखा हो। वो असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है या वेस्ट बंगाल है। टाइम शुरू होता है अब। तो सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका सही जवाब है। त्रिपुरा जो है वो अपनी 3 तरफ से बाउंड्रीज साझा करता है, और वो भी कौन सी? इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है ना, इंटरनेशनल बाउंड्रीज 3 दिशाओं में जाती है। चलिए देखते हैं ईस्ट ऑफ त्रिपुरा आपको क्या मिलेगा। ईस्ट ऑफ त्रिपुरा तो आपको इंडियन स्टेट मिलेगा। इंडियन स्टेट कौन सा है? आपका असम मिलेगा और मिजोरम मिलेगा। असम और मिजोरम त्रिपुरा के ईस्ट में मिलेगा। लेकिन वेस्ट ऑफ त्रिपुरा, अगर त्रिपुरा के वेस्ट में आप जाएंगे तो वेस्ट में मिलेगा आपका बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश, जिसे हम वेस्ट बांग्लादेश भी कह सकते हैं। अगर आप त्रिपुरा के नॉर्थ की तरफ सर्व करके देखेंगे, उठाकर देखेंगे, तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ बांग्लादेश, नॉर्थ बांग्लादेश। और अगर साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगा साउथ बांग्लादेश।
तो ये तीन जो हैं ये बांग्लादेश के साथ ही साझा करता है, लेकिन तीनों नॉर्थ, साउथ और वेस्ट बांग्लादेश के साथ करता है। और ईस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर असम और मिजोरम मिलते हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये आपका बांग्लादेश है, इससे आप कंपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है ना, टोटल कितने ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। टाइम शुरू होता, ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, 7। टाइम शुरू होता है आपका अब। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके साथ जो कंट्रीज हैं भारत के साथ सीमा रेखा साझा करने वाली, वो कंट्रियां हैं 7 कंट्रीज साझा करती हैं। देखते हैं कौन कौन सी। पीछे से लेफ्ट से ऐसे चलेंगे, ऐसे देखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करती हैं। वो कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, और आइलैंड कंट्रीज भी हैं। आइलैंड कंट्रीज में आप श्रीलंका और मालदीव्स को ले लें। ये श्रीलंका और मालदीव्स आइलैंड कंट्रीज में आते हैं। और मैरीटाइम में इंडोनेशिया भी भारत के साथ सीमा रेखा साझा करता है, जो कि अंडमान निकोबार के आसपास काटता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, कितने इंडियन स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। ठीक है ना, तो 7, 12, 15 या 17। टाइम शुरू होता है अब। ओके, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं, 17 राज्य ऐसे हैं, 17 स्टेट्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज साझा करते हैं। उनकी लिस्ट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा रेखा बनाता है। ये देखिए, जैसे पाकिस्तान है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान, लद्दाख, पीओके रीजन के साथ, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 17 ऐसे राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। इनको आप एक बार मैप पर भी देख लीजिएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है ना, भारत की वह कौन सी भारत के का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है ना, किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? म्यांमार, भूटान, नेपाल या पाकिस्तान। टाइम शुरू होता है अब। ओके, सही आंसर है भूटान। भूटान का जो क्षेत्र है ना, इसके सबसे छोटा एरिया है भूटान के पास, स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है ना,
मतलब जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें जो भूटान है वो सबसे छोटा देश है, उसके बाद सबसे छोटा एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा कितने किलोमीटर की है। पहले बता चुका हूं, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 601, 106, 755, 575। टाइम शुरू होता है अब। यस, 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है अफगानिस्तान भारत के साथ। ठीक है ना, 106 किलोमीटर की, और सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट सेपरेट नेपाल फ्रॉम भूटान। ठीक है, भारत का वो कौन सा राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, असम और ओडिशा। टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम वह राज्य है जो नेपाल और भूटान के बीच में आ जाता है। आपको मैंने पीछे मैप में दिखाया भी था, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। देखिए, ये रहा भूटान और ये रहा नेपाल और बीच में आ गया ये सिक्किम। ठीक है, तो नेपाल और भूटान को अलग करने वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज के क्वेश्चंस थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और इतने हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं है। अगर आप एक बार इनको ठीक से देख लेते हैं तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे, और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बड़े ही आसानी से अपने एग्जाम्स के अंदर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है जो कि ऑफलाइन जैसी हो, तो वो जूम क्लास आप लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।